हेलो विद्यार्थियों, आज हम समुदाय के अर्थ के बाद समुदाय के तत्वों पर चर्चा करेंगे। समुदाय के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं। समुदाय के तत्व यानी समुदाय होने के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं जो एक समुदाय में दिखती हैं। इसमें नंबर 1 है निश्चित भूभाग। इसमें क्या बात है कि लगभग अगर हम कि सभी समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को देखें तो सभी ने एक निश्चित भूभाग की बात कही है। यानी कि एक समुदाय जो होता है उसका अपना कोई निश्चित भूभाग होता है। एक स्थान पे रहने के कारण समुदाय बनता है, उसमें उसकी कुछ विशेषताएं पनपती हैं, उनकी कुछ सामान्य जीवन होता है। तो किसी भी समुदाय को होने के लिए एक निश्चित भूभाग उसकी मूल विशेषता या तत्व कह सकते हैं। दूसरा तत्व है विशिष्ट नाम। 2 नंबर पर किसी भी समुदाय को होने के लिए उसका कोई विशिष्ट नाम होता है। संसार में जितने भी समुदाय हैं उनका एक नाम है। समुदाय के सदस्य स्वयं के समुदाय को नाम से ही पहचानते हैं कि हमारा कौन सा समुदाय है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी समुदाय को हम उसके नाम से ही, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, समुदाय कहाँ स्थित हो सकता है, समुदाय अच्छा है या बुरा है आदि सब जो है उसके नाम से जुड़े होते हैं, नाम से पहचान सकते हैं। समुदाय के नाम का महत्व वैसा ही होता है जैसे किसी व्यक्ति, समाज, ग्राम, देश, राज्य, राष्ट्र आदि किसी का भी। आप विशिष्ट नाम को अगर बात करें तो मान लीजिए कि आपका दिल्ली एक समुदाय है। एक गांव का नाम ले लीजिए, आपका देशनोक, हनुमानगढ़, कोलायत। ये क्या है? एक समुदाय एक सामान्य जीवन जीते हैं और एक साथ रहते हैं एक समूह के रूप में। तो ये एक समुदाय है। अगली विशेषता है, इसके अगला तत्व कह सकते हैं हम नंबर 3 पर, वो है मनुष्यों का समूह। पिछली विशेषता पढ़ी हमने निश्चित क्षेत्र, दूसरी विशिष्ट नाम, तीसरी मनुष्यों के समूह या व्यक्तियों के समूह। यहाँ हम व्यक्तियों के समूह भी लिख सकते हैं। व्यक्ति यानी बिना व्यक्ति के तो कोई समाज ही नहीं बनता। तो व्यक्तियों का समूह, विशिष्ट नाम और निश्चित एरिया में रहते हों तो वो एक समुदाय कहलाएगा। तो समूह जो बनता है वो व्यक्तियों से बनता है। तो समुदाय में व्यक्तियों का एक समूह होता है। यह भी बात हम विभिन्न समाजशास्त्रियों को परिभाषाओं में हमें साफ नजर आती है कि उसने एक समूह की बात कही है तो वो एक जनसंख्या की बात करता है जो एक क्षेत्र में रहती है। तो मनुष्य का समूह होना जरूरी है किसी भी समुदाय के लिए। अगला तत्व है आपका सामुदायिक भावना। चौथा तत्व इसका है सामुदायिक भावना, जिसको हम की भावना भी कहते हैं
यह अपनेपन की भावना है। प्रत्येक समाज या समुदाय जो होता है उनमें हम की भावना पाई जाती है। समुदाय में अनेक लोग एक साथ रहते हैं और वे साथ तभी रह सकते हैं जब उनमें हम की भावना पाई जाती है। एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। साथ साथ रहना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, श्रम विभाजन करके कार्यों को पूरा करके जीवन के लिए आवश्यक पूर्ति करना। और समूह में जब इस प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं तो वह समुदाय बन जाता है। तो हम ये कहें कि किसी भी समुदाय में हम की भावना होती है। जैसे हम फॉरेन में जाते हैं तो हम कहते हैं हम भारतीय हैं, तो ये एक प्रकार की हम की भावना है। हम राजस्थानी हैं तो किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम राजस्थान के हैं, तो ये एक हम की भावना है। चौथी विशेषता के बाद आपकी पांचवी विशेषता है यह तत्व है समानताओं का क्षेत्र। दुर्खिम ने अपने शोध कार्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि समुदाय में अनेक समानताओं के क्षेत्र होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म, विचार, कानून, न्याय आदि क्षेत्रों में समुदाय के सदस्य एक से होते हैं। उनमें एकता भी यांत्रिक होती है। समुदाय में अनेक समानता के क्षेत्र ही उसे व्यवस्थित रखते हैं। समुदाय के संगठित बने रहने के लिए आवश्यक हैं रीति रिवाज, भाषा, स्थानीय कथाएं, रूढ़िवादी विचार आदि क्षेत्रों में समुदाय की लोग समानताएं रखते हैं, एक भावना रखते हैं, एकता रखते हैं कि इसको हमें अपनाना है, ये हमें करना है। यानी किसी सामान्य जीवन के प्रति जो जो उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया है उनका पालना करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि समुदाय समानता का क्षेत्र है। आपके छठी विशेषता इसकी तत्व कह सकते हैं स्वतः जन्म। स्वतः जन्म इस बात में क्या स्पष्टता आती है कि समुदाय का जन्म स्वतः ही हो जाता है। इसको मिलकर कोई नहीं बनाता। धीरे धीरे लोग एक क्षेत्र में रहने लग जाते हैं, एक संस्कृति को निर्माण करते हैं, सामान्य जीवन के लिए कुछ क्रिया विधि करते हैं और धीरे धीरे वह समुदाय के रूप में कन्वर्ट या समुदाय के रूप में बदल जाता है। और इसकी सदस्यता जो है जो जन्म से ही निश्चित होती है और सदस्यता अनिवार्य होती है, क्योंकि जिस किसी समुदाय में हमने जन्म लिया होता है उसके सदस्य होते हैं। परिवार, समुदाय, जाति, राष्ट्र आदि इस प्रकार के संगठन हैं जिनकी सदस्यता जन्म से ही तय है। समुदाय में व्यक्ति जन्म लेता है और उसका सदस्य स्वतः ही बन जाता है। सातवां इसका जो तत्व है वह है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन इस विशेषता में हम क्या देखते हैं कि समुदाय में रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सामान्य जीवन जीता है और प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देता है। आठवां तत्व इसका जो है वह स्थान का स्थायित्व। समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। इनमें कुछ तो स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी। भीड़ और श्रोता समूह अस्थायी होते हैं। समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है।
समुदाय कोई अस्थायी सामाजिक संगठन नहीं है। यह मनुष्यों का ऐसा समूह होता है जो एक भूभाग की इकाई से जुड़ा होता है और उसका एक नाम होता है। समुदाय अन्य सामाजिक संगठनों की तुलना में स्थान के आधार पर अधिक स्थायी रहता है। जहाँ एक बार मानव बस जाता है तो समुदाय में स्वतः ही विकसित होने के बाद स्थायी संगठन बन जाता है। 9वां इसका जो तत्व है आत्मनिर्भरता। प्राचीन काल से ही समुदाय अपने सदस्यों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और पहले यातायात और संचार के साधन नहीं थे, तब व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने समुदाय पर निर्भर रहता था। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जो समुदाय जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से जितना छोटा होता था उतना ही अधिक आत्मनिर्भर होता था। लेकिन आज जब औद्योगिकीकरण हो गया है तो यातायात के साधन विकसित हो गए हैं तथा समुदाय की आत्मनिर्भरता के लक्षण का प्रभाव कम हो गया है। तो आज अधिकतर समुदाय अन्य समाजों पर अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर है। फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक बड़े समुदाय हैं, लेकिन अगर किसी छोटे समुदाय में आत्मनिर्भरता की बात आज भी देखें तो वो देखी जा सकती है। इस प्रकार आपके मूल तत्व जो हैं समुदाय के वो पूरे होते हैं और ये ही मूल तत्व समुदाय को बताते हैं कि ये समुदाय है। इस प्रकार इन तत्वों के आधार पर समुदाय का निर्माण होता है।